चलिए बात करते हैं यूपीएससी प्री सिविल सर्विसेज परीक्षा की, जो आज आयोजित की जाएगी। जयपुर में 121 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। राजस्थान में 171 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। टाइमिंग है सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक पहली पारी की परीक्षा होगी। दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक दूसरी पारी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी खास ख्याल रखा जाएगा। तो यूपीएससी प्री सिविल सर्विसेज की आज परीक्षा आयोजित की जाएगी। टाइमिंग है सुबह 9:30 से 11:30 और दूसरी पारी की परीक्षा होगी 2:30 से 4:30 बजे तक। तो चलिए जयपुर का रुख करते हैं, जहां से न्यूज 18 संवाददाता महेश मेरे साथ लाइव जुड़ गए। महेश, क्या तैयारी की गई है परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की सुरक्षा के लिए? देखिए मनी, बताना चाहूंगा कि संघ लोक सेवा आयोग की जो महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी परीक्षा है वो आज यहाँ देश भर में आयोजित हो रही है। देश भर के 2000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर 10 लाख अभ्यर्थी रजिस्टर हैं। वहीं जयपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर 121 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर कि 45,645 अभ्यर्थी रजिस्टर हैं। मैं परीक्षा केंद्र की तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि जहाँ पर अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। सुबह से 1 घंटे पहले से यहाँ पर जो प्रवेश है वो शुरू हो चुके हैं। 9:30 बजे से ये परीक्षा यहाँ पर शुरू होने वाली है। पहली पारी 11:30 बजे तक चलेगी। उसके बाद में 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक 2-2 घंटे के प्रश्न पत्र रहेंगे। 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र यहाँ पर रहेगा। इसी के साथ मैं जानकारी देना चाहूंगा कि ये 31 मई को सबसे पहले प्रस्तावित थी ये परीक्षा, जो 31 मई को होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण ये परीक्षा टल गई थी और उसके बाद में इस परीक्षा का आयोजन आज 4 अक्टूबर को किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था और याचिका लगाई गई थी कि कोविड के समय में जो है ये परीक्षा कराना उचित नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे परीक्षा को जारी रखने की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद में जो अभ्यर्थी हैं वो आप देख रहे हैं कि कोविड की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करते हुए प्रॉपर मास्क लगा करके, हाथों में पारदर्शी बोतल लेकर के, जो सैनिटाइजर की है वो, और पानी की बोतल, अपनी आईडी कार्ड्स, अपने प्रवेश पत्र लेकर के पहुंच रहे हैं। और तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको बाकायदा चेक करने के बाद में यहाँ पर पूरे सुरक्षा के इंतजाम के साथ में और बाहर और भीतर दोनों जगह पर जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना है वो यहाँ पर खासतौर पर ध्यान दिया गया है। जो अभ्यर्थी समय है वो दूर दराज परीक्षा केंद्रों से पहुंच रहे हैं। मैं इस वक्त राजस्थान विश्वविद्यालय के जो परीक्षा केंद्र बनाया गया मानवी की पीठ, वहां की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। जयपुर में 121 परीक्षा केंद्र है। सर्वाधिक जो परीक्षार्थी है वो यहीं रजिस्टर है। इसके अलावा राजस्थान में 171 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 63,612 अभ्यर्थी रजिस्टर हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो जयपुर के अलावा अजमेर, उदयपुर और जोधपुर को जो परीक्षा केंद्र है वो यहाँ बनाया गया है। तो इस महत्वपूर्ण परीक्षा जिसमें कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे जो देश के उच्च प्रशासनिक पद होते हैं उनके लिए ये जो परीक्षा है उसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर जो कि इस समय यहाँ पर अपने रोल नंबर देख रहे हैं और उसके साथ में आगे परीक्षा केंद्र में जाने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से आप लोग ने तैयारी कर ली है पूरी? अकॉर्डिंगली प्रिपेयर है उस हिसाब से। कोविड की जो गाइडलाइन थी उसकी पालना के लिए किस तरह से ध्यान है? जैसे इंस्ट्रक्शंस थी कि हम लोगों को अपना मास्क और अपना खुद का पर्सनल सैनिटाइजर वगैरह लेके आना है। तो परीक्षा में देरी होने के कारण आपको लगा कि कुछ या तो तैयारी का समय ज्यादा मिला है, अच्छे से तैयारी हो पाई है, या फिर उससे तैयारी पर कोई विपरीत असर पड़ा? दोनों ही है, वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरीके से यूज किया है, क्योंकि जो वो पहले एक रूटीन होता था वो रूटीन में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है। फॉर्मल जिस तरीके से होता था उसके बाद लॉकडाउन की वजह से काफी चेंजेस। परीक्षा केंद्रों पर किस तरह से सुरक्षा और कोविड की गाइडलाइन की पालना है? सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है, जैसे आप देख रहे हैं सर्कल्स वगैरह है उसमें, और बाकी इंस्ट्रक्शंस है मास्क को और सैनिटाइजर को लेके। तो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर प्रॉपर गाइडलाइन की पालना खुद भी कर रहे हैं, साथ ही में जो अवेयर भी हैं कि जो यहाँ पर जिस तरह से दिशा निर्देश दिए गए बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के, उसे लेकर के भी जो है खुद भी अवेयर हैं और दूसरों के साथ भी उसी तरह से कोविड-19 की जो गाइडलाइन की पालना है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनी, महेश, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। तस्वीर आपने दिखाई, छात्रों से बातचीत करने की भी कोशिश की, जहां पे छात्रों का ये कहना है कि वो अवेयर हैं, जागरूक हैं, तो वहीं जो सुरक्षा मानकों के जो इंतजाम है उससे भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए सेंटर्स के अंदर की, तो वहां पे क्या तैयारी की गई है सुरक्षा के लिहाज से? क्योंकि बाहर का दृश्य तो हमने देख लिया कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालन किया जा रहा है, छात्रों के जो हाथ है वो सैनिटाइज किए जा रहे हैं। अंदर की क्या हालात है महेश?
देखिए मैंने बिल्कुल आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जिस तरह से पहले कोविड-19 से पहले जो परीक्षार्थियों की संख्या एक हॉल में निर्धारित होती थी, अब मैं मान करके चलिए कि 50% हर एक परीक्षा में वो कम हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए 2 गज की दूरी जो है बेहद जरूरी है और इसी को देखते हुए जो परीक्षार्थी हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से रखा गया। कुछ अभिभावक और परीक्षार्थी भी जो है इस समय हमारे साथ में। आप एग्जाम दिलाने आए हैं, देने आए? हाँ जी, दिलाने मेरी बेटी। किस तरह से बिटिया को एग्जाम दिलाने आए हैं? जिस तरह से आप लोग अभी देख रहे हैं कि कोविड में परीक्षाएं जो है वो यथावत रूप से जारी है और परीक्षाएं होनी चाहिए, क्या कहें? बिल्कुल होनी चाहिए सर, ये तो चलेगा, बहुत लंबा चलेगा, ये कोई इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। कोर्ट में भी मामले लगातार गए हैं, जेई की बात करें, नीट की बात करें और इसकी एग्जाम की बात करते हैं तो कोर्ट में गए थे मामले, अभिभावकों की तरफ से भी दलीलें रखी गई। आप क्या कहते हैं, परीक्षाएं होनी चाहिए? नहीं, परीक्षाएं होनी चाहिए। आप पूरा डिस्टेंस मेंटेन करिए और सैनिटाइज से प्रॉपर करिए। तो ये तो बहुत लंबा चलने वाली बीमारी है, कोई 1 दिन 2 दिन में खत्म नहीं होगी ये। किस तरह की तैयारी है आपकी, अभी एग्जाम देने जा रहे हैं? हाँ, ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, कुछ घर पे 4-5 महीने रह के आया हूँ तो फिर वापस थोड़ा कवर किया हूँ तो अच्छी। कोविड के कारण आपको समय ज़्यादा मिला, ऐसा लगता है? आप समय के हिसाब से तैयारी अच्छी होनी चाहिए? हाँ, बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ स्ट्रेस आ रहा था, कॉन्फिडेंस कुछ घर में लूज हुआ, लेकिन 1 महीने पहले मैंने रूम सेट किया रेंट पे यहाँ पे, तो हाँ अब लगा कि हाँ मैं क्रैक कर दूँगा। तो ये अभ्यर्थियों की बात है और अभिभावकों की बात भी हमने आप तक पहुंचाई है, जिसमें साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि परीक्षाएं होनी चाहिए और परीक्षाओं के लिए तैयारी भी जो है अभ्यर्थियों ने वो बाकायदा की है। वहीं बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और कोविड-19 की गाइडलाइन की। जिस तरह महेश, यहाँ पर ये रही देखने के लिए कि छात्रों की तैयारियां पूरी हैं और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं ये मानने की उन्होंने मान लिया है कि बीमारी लंबे समय तक चलेगी, तो ऐसे में परीक्षा होनी चाहिए थी। शुक्रिया महेश, तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे बातचीत करते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। तो चलिए रुक करते अगली खबर का। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मनाली के सोलंग नाला में जनसभा के दौरान अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण बीच में रोक दिया। सोलंग नाला में मंच के समीप सुरक्षा में तैनात वनगढ़ ऊना से ड्यूटी पर आई एक महिला पुलिसकर्मी अचानक चक्कर आने से हमारी जो मेडिकल टीम होगी सुबह 8 बजे से ही तैनात महिला कर्मी कड़ाके की ठंड और दिन को तेज धूप में खड़ी थी और मुंह पर मास्क लगाकर उन्होंने तैनात थी। करीब 7 घंटों से ड्यूटी दे रही महिला को उस समय चक्कर आ गया। पीएम मोदी ने भाषण देते हुए देखा कि महिला पुलिस को चक्कर आ गया तो उन्होंने अचानक अपना भाषण रोक दिया और मंच से कहा कि उन्हें बैठा दीजिए और साथ ही महिला कर्मी को उन्हें आराम करवाने और स्वास्थ्य कर्मियों को उनका उपचार करवाने के लिए भी कहा। उनको ले जाइए, वहां से बिठा दीजिए, उनको बिठा दीजिए, बिठा दीजिए। वो हमारी जो मेडिकल टीम होगी जरा उनको काम पे लगाइए, उनको ले जाइए, वहां से बिठा दीजिए, उनको बिठा दीजिए, बिठा दीजिए। वो हमारी जो मेडिकल टीम होगी जरा उनको काम पे लगाइए, उनको। चलिए बात करते हैं हाथरस मामले पर। सियासी संग्राम के इस पूरे मामले में सियासत तेज होती जा रही है। कल कांग्रेस का मौन सत्याग्रह है। यूपी सरकार के विरोध में ये मौन सत्याग्रह किया जाएगा। कल सुबह से 10 बजे से 12 बजे तक ये मौन सत्याग्रह किया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों पर मौन सत्याग्रह किया जाएगा। पीसीसी चीफ डोटासरा ने जिला नेताओं को चिट्ठी भेजी है।